हेलो गाइस, तो फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वामी विवेकानंद के अनुसार ये कहानी है उनके आदर्शों पर। जब कोई आदर्शों से भरा जीवन जीता है तो प्रेरणा का पुंज बन जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी जीवन को इसी तरह जिया। खास तौर पर युवाओं के लिए उनकी बातें और सीखें अनमोल है। उनके बताए रास्ते पर चलकर न सिर्फ सफलता प्राप्त की जा सकती है बल्कि देश और दुनिया के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा भी विवेकानंद देते हैं। जानते हैं कि उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ अपना खाना वे खुद बनाते थे। एक दिन वे भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। यह देख महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां उन बच्चों को दे डाली, अब आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली चीज है। इस पेट में नहीं सही, उस पेट में ही सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। एक बार बनारस में एक मंदिर से निकलते हुए विवेकानंद को बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया। वे खुद को बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बंदर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी ने उनसे कहा, रुको और उनका सामना करो। विवेकानंद तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। उनके इस रवैये से सारे बंदर भाग गए। इस घटना से उन्होंने सीख ग्रहण की कि डर कर भागने की अपेक्षा मुसीबत का सामना करना चाहिए। कई सालों बाद उन्होंने एक संशोधन में कहा भी यह, यदि कभी कोई चीज तुम्हें डराए तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। एक व्यक्ति विवेकानंद से बोला, मेहनत के बाद भी मैं सफल नहीं हो पा रहा। इस पर उन्होंने उससे अपने ढोंगी को शेर करा लाने के लिए कहा। जब वह वापस आया तो कुत्ता थका हुआ था, पर उसका चेहरा चमक रहा था। उसका कारण पूछने पर उसने बताया, कुत्ता गली के कुत्तों के पीछे भाग रहा था, जबकि मैं सीधे रास्ते चल रहा था। स्वामी बोले, यही तुम्हारा जवाब है। तुम अपनी मंजिल पर जाने की जगह दूसरों के पीछे भागते रहते हो। अपनी मंजिल खुद तय करो। सादा जीवन जीने के पक्षधर थे स्वामी विवेकानंद। वह भौतिक साधनों से दूर रहने की सीख दूसरों को दिया करते थे। वे मानते थे
कि कुछ पाने के लिए पहले अनावश्यक चीज़ें त्याग देनी चाहिए और सादा जीवन, सिंपल जीवन जीना चाहिए। भौतिकतावादी सोच लालच बढ़ाकर हमारे लक्ष्य में बाधा बनती है। विदेश जाने पर एक बार स्वामी विवेकानंद से पूछा गया, आपका बाकी सामान कहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, बस यही सामान है। कुछ लोगों ने व्यंग करते हुए कहा, अरे यह कैसी संस्कृति है आपकी? तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है। इस पर वह मुस्कुराकर बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से अलग है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। इससे हमें सीख मिलती है कि बाहरी दिखावे से दूर रहकर अपने चरित्र के विकास पर ध्यान देना चाहिए। अमेरिका में भ्रमण करते हुए स्वामी विवेकानंद ने एक जवाब देखा। एक जगह देखी कि पुल पर खड़े कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब वे एक लड़के से बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना बिल्कुल सही लगाया, फिर एक के बाद एक उन्होंने 12 निशाने सही लगाए। लड़कों ने आश्चर्य से पूछा, आप यह कैसे कर लेते हैं? स्वामी विवेकानंद बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही होना चाहिए, फिर कभी चूकोगे नहीं। अगर अपना पाठ पढ़ रहे हो तो केवल पाठ के बारे में सोचो। एकाग्रता की सफलता की कुंजी है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यह सफलता का एक मूल मंत्र ही मानिए। आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।